हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर टीकेजी में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जो हमारी क्वेश्चन बैंक सीरीज चलाई जा रही क्लास 10th के लिए, ये बोर्ड परीक्षा बोर्ड की, उसमें हमने पार्ट सेकंड कर लिया था, जिसमें मैंने सेकंड चैप्टर भी कर लिया था। सेकंड चैप्टर है आपका सब्जेक्ट हिंदी से क्लास 10 से सोशल हिंदी का क्या है, भारत में राष्ट्रवाद द नेशंस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इन इंडिया। आपका थर्ड चैप्टर है क्या है, थर्ड चैप्टर, इसके हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव अपनी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपके 30 मार्क्स आ जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको ओनली ऑब्जेक्ट सुनना है, सुनते ही याद हो जाएंगे, ठीक है। अपना चैप्टर थर्ड है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है ना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना आपका इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारी बहुत सारी खाद्य पदार्थ वाली फसलें मूलतः किन देशों से आए हैं। हमारी जो बहुत सारी खाद्य पदार्थ वाली फसलें हैं मूलतः किन देशों से आती हैं या आए हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। तो हमारी जो बहुत सी खाद्य पदार्थ वाली फसलें हैं वो अधिकांश कहाँ से आती हैं, तो मूलतः कहाँ से आती, अधिकांश कहाँ से आती, प्रमुखता कहाँ से आती, तो कहाँ से आती, अमेरिका से, ठीक है ना। आपका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी से 1880 ईस्वी के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। तो वह कौन सी बीमारी है जो 1880 ईस्वी के दशक में अमेरिका के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ा, ठीक है ना। तो आपको उस बीमारी का नाम बताना। तो वह बीमारी है आपकी कौन सी, वह बीमारी है आपकी कौन सी है आपकी बीमारी, वह बीमारी है रिडर पेस्ट। कौन सी है, रिडर पेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी तक निम्नलिखित में से किन देशों को सबसे धनी देशों में गिना जाता था। तो जब 18वीं सदी है उसमें वो कौन से देश हैं जिन्हें सबसे धनी देशों में गिना जाता था, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन से, भारत और चीन। भारत और चीन को सन 18वीं सदी में, ठीक है ना, 18वीं सदी में किन देशों में गिना जाता था, धनी देशों में गिना जाता था, सबसे धनी में, ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन है, केनारॉल कॉलोनी किसे कहा जाता है, केनाल और कॉलोनी किसे कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है, तो केलान कॉलोनी किसे कहा जाता है, नहर के किनारे जो कॉलोनी बसती हैं उन्हें केनाल कॉलोनी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का किस समझौते के तहत बंटवारा किया। तो साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का किस समझौते के तहत बंटवारा किया, ठीक है ना। तो वो किस समझौते के तहत बंटवारा किया, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन में, अभी क्लियर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, चटनी म्यूजिक कहाँ लोकप्रिय था। तो चटनी म्यूजिक है वह कहाँ लोकप्रिय था, तो चटनी म्यूजिक था आपका कहाँ पर लोकप्रिय, चटनी म्यूजिक था फिजी और जमैका। कहाँ पर था, फिजी और जमैका में आपका चटनी म्यूजिक क्या था, लोकप्रिय था। आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा। आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा, तो सबसे बुरा असर पड़ा यूगोस्लाविया। किस पर पड़ा, आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा असर पड़ा यूगोस्लाविया, ठीक है ना। अगला है आपका, जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था। तो जीतने के लिए स्पेनिश सेना, कौन सी सेना, स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली क्या हथियार कौन सा था, तो कौन सा था, तो हथियार था आपको कौन सा, हथियार था नौसेना। क्या था, नौसेना। तो स्पेनिश सेनाओं के द्वारा कौन सा हथियार चलाया, नौसेना हथियार, ठीक है ना। आपका 9 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्थान की स्थापना की गई थी, तो किसकी स्थापना की गई थी, तो इसमें की गई थी विश्व व्यापार संगठन। किसकी, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका,
रिक्त स्थान में आपका 1820 ईस्वी से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितनी गुना वृद्धि हो चुकी थी? तो कितने? 25 से 40 गुना। कितना? 25 से 40 गुना वृद्धि कब हो गई थी? 1820 ईस्वी से 1914 ईस्वी के मध्य। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि रेशम मार्ग एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ते थे। तो कौन से मार्ग हैं जो एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ते थे? तो वह है रेशम मार्ग। कौन से? रेशम मार्ग एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। तो जो रेशम मार्ग थे वो एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ते थे और एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। कौन से? रेशम मार्ग। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर। किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला क्वेश्चन है आर्थिक महामंदी की शुरुआत वर्ष खालिस्तान में हुई। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई सन 1929 ईस्वी में। कब हुई? आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? सन 1929 में। ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के ज्यादातर अनुबंधित मजदूर किन राज्यों से विदेशों में जाते हैं? तो पूर्वी उत्तरी प्रदेश और बिहार। तो ये दो राज्य है जो यहाँ से कहाँ पर जाते हैं? विदेशों में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? विदेशों में। भारत के ज्यादातर अनुबंधित मजदूर कौन से? अनुबंधित यानी अधिकांश मजदूर वो कौन से प्रदेशों से विदेश जाते हैं? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि उद्योगपति ने वह कौन सा उद्योगपति है जिसने 1920 के दशक में लागत कम करने का निर्णय लिया था? तो आपको बताना है कि वह कौन उद्योगपति है जिसने सन 1920 के दशक में लागत कम करने का निर्णय लिया था? तो वो हेनरी फोर्ड है। तो हेनरी फोर्ड जी ने उद्योगपति है जो उन्होंने 1920 के दशक में लागत कम करने का निर्णय लिया था। क्या लिया था? निर्णय। आपका अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी मैचिंग में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तो जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी सन 1995। कब हुई थी? सन 1995 ईस्वी में। गेट की स्थापना हुई। तो गेट की स्थापना कब हुई थी? तो गेट की स्थापना हुई थी 1947 में। यहीं पर हमारा देश भी आजाद हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन आर्थिक महामंदी की शुरुआत। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी आपकी कब? आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी आपकी सन 1929 ईस्वी में। 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ट्रांसवाल के सोने की खान की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? स्टेनली ने। किसने की थी? स्टेनली ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन सूत काटने की मशीन का आविष्कार। सूत काटने की मशीन का आविष्कार कब हुआ? किसने किया? तो सूत काटने की मशीन का आविष्कार किया किसने? हार ग्रीसमैन। किसने? हार ग्रीसमैन। अगला क्वेश्चन है रिडर पेस्ट है वो क्या था? तो रिडर पेस्ट था पशु रोग। क्या था? एक रोग था। कौन सा रोग था? पशु रोग था। रिडर पेस्ट एक रोग था, पशु रोग था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका सत्य असत्य ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है ना। सत्य असत्य में देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कॉर्न लॉ कानून के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का की आयात पर पाबंदी लगा दी थी। तो अब कौन सा कानून? यानी कॉर्न लॉ ये कानून है और इसने के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने जो ब्रिटिश सरकार है मक्का की आयात पर क्या कर दी? पाबंदी लगा दी थी। तो ये बात सत्य है। कॉर्न लॉ कानून के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का की आयात यानी आने पर पाबंदी लगा दी थी। ये कौन सा कथन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1945 ईस्वी से औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। तो ये कथन आपका असत्य हो जाए। ठीक है ना। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1945 ईस्वी से औपचारिक रूप से काम करना शुरू नहीं किया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका राम नरेश सरवन शिवनारायण चंद्रपाल वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं।
तो राम नरेश सरवण, जो राम नरेश सरवण जी, शिवनारायण जी और चंद्रपाल वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो ये बात हो जाएगी आपकी सत्य, कहाँ के हैं, वेस्ट इंडीज के हैं। अगला क्वेश्चन, साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का बंटवारा 1885 ईस्वी में बर्लिन समझौते के तहत किया। जो साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का बंटवारा, साम्राज्यवादी जो देश हैं उन्होंने अफ्रीका का बंटवारा 1885 ईस्वी में बर्लिन समझौते के तहत किया। तो ये बात हो जाएगी सत्य, क्योंकि बर्लिन समझौते के तहत ही किया था, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सत्य। ये बार 3 बार रिपीट हो गए, ये आने का चांसेस है, ठीक है ना। अब देखें आपका एक शब्द एवं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द एवं एक वाक्य में उत्तर। 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कोड़ियाँ किस रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। जो 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में, कहाँ पर, मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कोड़ियाँ किस रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, पैसे व मुद्रा के रूप में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अमेरिका महाद्वीप से यूरोप और एशिया तक पहुंचने वाले किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो अमेरिका महाद्वीप से यूरोप और एशिया तक पहुंचने वाले, तो यूरोप और एशिया तक पहुंचे जाते हैं। तो कौन है, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेरू और मेक्सिको की खदानों से किस धातु के उत्पादन ने यूरोप की धन संपदा को बढ़ाया। तो किसने बढ़ाया, चांदी ने। किसने, चांदी ने। अगला क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी के आसपास सूती कपड़े के निर्यात में भारत का कितना प्रतिशत योगदान था। जो 1800 ईस्वी के आसपास सूती का कपड़ा उसके निर्यात में भारत का कितना प्रतिशत योगदान था। तो भारत का था 13%, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, 1890 ईस्वी के दशक तक कौन सा राष्ट्र औपनिवेशिक ताकत के रूप में उभरा। तो वो कौन सा राष्ट्र है जो 1890 के दशक में किसने औपनिवेशिक ताकत के रूप में, किसने औपनिवेशिक ताकत के रूप में उभरा। तो क्या, अमेरिका, ठीक है ना। यदि आपको चैनल की सीरीज अच्छी लगे तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।